केस में ना दो तरह के इलेक्ट्रिक आठ हो, एक तो गीला बैटरी तो सूखा बैटरी है। तो मैं टोटल 32 टिन सेल है ना, छोटे 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 छोटे। तो जैसे हम चलाता ना तो ज़रूरी नहीं कि सब में एक समान बराबर खत्म हो, कुछ में आपके 40% खत्म हुए हैं, कुछ में 80% खत्म हुए हैं, कुछ में 20% खत्म हुए हैं। तो ऐसे जो कुछ अमाउंट में है तो मैंने पूरा फुल खत्म हो जाए, और कुछ में है तो इन्हें जैसे तो 60% बैटरी है जो है तो 20 सेल में ख़त्म हुए हैं, और 40% बैटरी है तो ख़त्म हुए हैं, बाकी के 80%। तो थोड़ा हमेशा ध्यान देना है कि जैसे ख़त्म अलग टाइम में हो, चार्जिंग में अलग टाइम में हो। जो 20% बस बाँचे है वो 2 घंटा में चार्जिंग हो जाए, 2 घंटा में चार्जिंग हो जाए, और ना जगह 80% खत्म हो गए वो तो 3 घंटा में चार्जिंग हो जाए। तो हम क्या करना है कि 4 घंटा भले 100% दिखाई, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वह तो एक 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर है। तो थोड़ा हमेशा ज़रूरी है कि सप्ताह में 2 से 3 दिन थोड़ा फुल चार्जिंग करना है। इनमें का फ़ायदा रही जो 100% जो तो 30 दिन के करीबन हो गए हैं, तो यहाँ जो बचे 2 दिन है वो रात भर धीरे धीरे करके फुल चार्जिंग करो। हाँ, और इन्हें एक ना वो सोचना रहते, कई जन मन कहते कि अरे यार मैं रात भर चार्जिंग करूँ तो मोट बिजली बिल तो कहाँ चाहिए ऐसे। तो ऐसा नहीं है। अभी के जो चार्जर है स्मार्ट चार्जर है कि जैसे तो 100% के करीबन आ जा रही हूँ, और तो टेम्परेचर है ज़्यादा होगा, जैसे 50 से 55 के करीबन गर्म हो गए ना तो चार्जर ऑटोमेटिकली चार्जिंग करना बंद कर देगा। खास तौर पे ध्यान देंगे कि गर्मी दिन में ना चार्जिंग धीरे धीरे होते करते दिन मार उसका कारण नहीं है। और ऑलरेडी जो है हमारा वातावरण के टेम्परेचर 45 के करीब रहते हैं। हाँ, तो चार्जर कर दे तो वो 45 से 50-55 के करीब जाते, तो उतना टेम्परेचर है तो ऑटोमेटिक चार्जर बंद होती, पंखा चालू हो जाती है। उसके बाद जैसे ठंडा हुई हुआ 40 में आ जाए तो ऑटोमेटिक फिर वो चार्जर चालू हो जाए। तो रात भर में भी इसने होते, जैसे चार्जिंग करा थे ना तो रात भर में वहाँ फुल चार्जिंग हो से थोड़ा पहले बात रही तो बंद हो जा रही, उसके बाद फिर कुछ आधा 1 घंटा बाद फिर चालू होकर फिर वो चार्जिंग करी। देखा धीरे धीरे करके चार्जिंग करते देखा फिर सबको से है ना 100% होती। तो अगले दिन चला के ना तो 100 से 120 किलोमीटर के रेंज मिली पूरा, और एकदम धीरे धीरे आराम से जितना धीरे धीरे करके उतरिए हुआ। ऐसा मन के शिकायत होते जल्दी 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 उतर सकता मैं चार्जिंग करूँ कोई आधा किलोमीटर गाड़ी की से और दन कम शुरू हो गई, इन्हें वो चीज़ आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो हमेशा कोशिश ये करना है कि रात में लगातार हाँ अब तो इसी शिकायत है कि जल्दी जल्दी खत्म हो जाते हैं, 100 देना चाहिए 80 देना चाहिए, वह आप लोग करीबन 50-60 के रेवाते करते हैं। और मैं ये भी देखूँ कि जैसे एक आध जन कोई मंगलू नाम के ओकर पास जो है वो यहाँ से आरामा जाते चारामा से वापिस आते, तो उससे कभी भैया ओकर को 100 देवाते और मैं उसने चार्जिंग करता हूँ सेम टू सेम वो जैसे कर, बट मैं सिटिंग चलाता हूँ तो वो ना बस 80 किलोमीटर चले जाते हैं और कैसे मोर कम होते हैं खत्म हो जाते हैं। तो एक कारण है सिटी मन में ब्रेक मन ज़्यादा दबते हाँ हाँ बस उसने तो हो सकते तो ओकर से कम हुई तो इन्हें कंपेयर करें क्यों हरे कि ओकर जैसे ज़्यादा मोर कैसे ज़्यादा। तो हमें हमेशा ध्यान देना है कि एवरेज हम हर घंटे अलग अलग है, कुछ के कम कुछ के ज़्यादा। और एक अलावा गर्मी के समय बता दो, गर्मी के समय में थोड़ा धीरे चार्जिंग होते बंद होकर चार्जिंग होते तो कम, तो रात में हमेशा कोई भी सीजन हो रात में चार्जिंग करने की कोशिश करेंगे। ओकर से आपके जो माइलेज वाले शिकायत है वो ठीक हो जाए, बैटरी भी लंबा चले। और तो कुछ नहीं, बाकी तो घर में तो LCD ELCD मतलब लगवा ले होगा। हाँ ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कबर। हाँ कबर वोल्टेज यहाँ बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा होते रहते हैं, तो वो कम ज़्यादा बचाए पर ही तो MCB LCD लगे रहते हैं। तो वो ज़्यादा वोल्टेज आ गए तो ज़्यादा वोल्टेज ना आगे तो ड्रिप कर दिए होगा तो बच जाइए होगा, फिर चढ़ा दे होगा, फिर से धीरे धीरे चार्जिंग करें। अर्थिंग के कारण से क्योंकि अभी करेंट लीकेज हो गई तो वह चार्जर लेना खराब करके सीधा अर्थिंग में चले जाए। तो ये सब चीज़ में आपको ध्यान देना है। अभी आपने 1 सप्ताह तक लग जाता रात भर चार्जिंग करना, और अगर ऊपर बात नहीं हो देखो अभी जो है तो शिकायत देते के हिसाब से जो है 1 सप्ताह तक की बता दूँ। पहले अगर कोई सेल है एक आध बार अगर 0% में चले गए हुई एक आध बार तो वो नहीं उठे, सप्ताह भर करूँ या 2 सप्ताह करूँ फिर भी नहीं उठे, वो माइलेज कम है। वो कर लिए जहाँ पर फ्लोर चार्जिंग कर जाते मशीन हार्ड होकर, तो अभी 1 सप्ताह चार्जिंग करके देख लीजिए कितना देते। अगर ओकर बाद भी अगर आपके गाड़ी ठीक नहीं होते तो यहाँ पे फ्लोर चार्जिंग मशीन है जहाँ पे हम एक बैटरी ला पूरा फुल खत्म हो जाए, तो वो ओला करनी पड़ी फ्लोर चार्जिंग। उनमें 1 से 2 दिन के समय लगते हैं। अब हर एक सेल का हमारा 4-4 घंटा चार्जिंग करनी पड़ती है, तो 32 दिन सेल के हिसाब से वह
2 दिन के समय खा देते हो। तो अभी 1 सप्ताह करो, 1 सप्ताह बाद अगर नहीं हुई तो गाड़ी ले आओ, ऐसे तैयार हो गया हो कि 2 दिन तो गाड़ी छोड़ सका। तो फ्लोर चार्जिंग यहाँ से मशीन में कर दे, सपोर्ट ही होगा, फिर वही वाला प्रोसेस करो, सप्ताह में 2 से 3 दिन कर दो फुल चार्जिंग, बाकी दिन नॉर्मल चार्जिंग कर दो आप। एक से आपके माइलेज हमेशा सही है। ठीक है भैया। और ये ना बाकी जो सूखा बैटरी वाले मतलब भी समझा देवे, हो सकते हैं ओकरो मन में ख्याल आते यार थोड़ी गाड़ी दिक्कत, जैसे मोरो गाड़ी में दिक्कत जाते यार ऐसे कर। तो आज हम डिस्कस करेंगे ई अल्फा जियो के बारे में, ई अल्फा सेगमेंट की पूरी गाड़ियों के बारे में। जरूरी नहीं है कि ये महिंद्रा की हो या और दूसरी कंपनी की, हम लोग बात करेंगे आज ई अल्फा के बारे में। ई अल्फा में 2 सेगमेंट की गाड़ियाँ आती है, एक तो सूखा बैटरी जिसको लिथियम आयन बोलते हैं, और एक गीला बैटरी होती है जो लिक्विड वाली होती है। तो आज अभी हम लोग बात करेंगे सूखे बैटरी, लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी की चार्जिंग कैपेसिटी, बहुत से कस्टमर ने ये कंप्लेंट किया है कि जो ई अल्फा होता है या ट्रियो जो होता है उस पर क्या दिक्कत आता है कि मेरी गाड़ी जो है कंपनी बोलती है 80 या 100 चलेगी करके, जब मैं चार्जिंग करता हूँ तो उसमें 100% एसिड दिखाता है, और वो जो है सडन जैसे ही आधा 1 किलोमीटर चलती है गाड़ी, उसके बाद वो जो एसओसी है तुरंत डाउन होना शुरू हो जाती है, और माइलेज मिलती है 50 से 60 के करीब में। तो उन केसेस पे किलोमीटर के अलावा और बहुत से सारी चीज़ें वेरी करती है, जैसे कि कितनी लोडिंग कैपेसिटी है, रोड कितना है, ब्रेक कितना अप्लाई कर रहे हैं, रात में चल रहे हैं या दिन में चल रहे हैं। बट हमें डिस्कस करना है कि जो दिन के समय में फिक्स लोडिंग में चलती है उन केसेस के लिए। तो हम लोग आज डिस्कस करते हैं ट्रियो के बारे में। इसमें क्या होता है, जब कस्टमर को हम लोग ये सवाल पूछते हैं कि भैया आप कैसे चार्जिंग करते हैं, तो वो चार्जिंग प्रोसीजर को ही बताते हैं कि मैं जो है दिन में 4 घंटे या रात में 4 घंटे। तो हमें ये चार्जिंग प्रोसीजर जो है फॉलो ना करके फुल नाइट चार्जिंग के लिए चार्जिंग प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। मैं मतलब कि हम लोग अगर जैसे ट्रियो है तो इसमें जो चार्जिंग करते हैं वो 4 घंटे फुल चार्जिंग जरूर होती है, वो 100% एसिड है। लेकिन कुछ बैटरियाँ ऐसी होगी तो चार्जिंग नहीं होगी, इस कारण से वो रात भर चार्जिंग करने में ही कंप्लीट होती है। तो ये ऐसा होता है कि हम जैसे एक रेस में 32 घोड़े दौड़ रहे हैं, हमारे ट्रियो में होती है 32 घोड़े दौड़ रहे हैं, तो 32 में से जरूरी नहीं कि सभी के सभी फर्स्ट आए, कुछ जो है पहले नंबर पे होंगे, कुछ दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, ऐसे। तो सेल भी वैसे थे, जब गाड़ी चलती है तो जो है कुछ सेल जो है जल्दी खत्म होगा, कुछ थोड़ा लेट से होगा, कुछ का 10% बचा है, कुछ का 20% बचा है, कुछ का 30% बचा है। तो इन केसेस हमारी पूरी बैटरी एक समान खाली नहीं होती, कुछ कम कुछ ज्यादा। तो ऐसे सेम जब हम लोग उसको चार्जिंग करते हैं 4 घंटे की चार्जिंग में, तो वो जो है कुछ बैटरियां जो है फुल चार्जिंग होगी 100%, हो सकता है 20, 22, 28, और कुछ बैटरियां जो है कम चार्जिंग होती है 80 से 70%। तो हमें रात भर चार्जिंग की जरूरत इसी कारण से पड़ती है कि जो बच रहा है 10%, 5%, 2%, तो वो बैटरी भी धीरे धीरे करके फुल चार्जिंग हो जाए। तो इससे हमें क्या फायदा होगा कि पूरी बैटरी जो है वो 100% चार्ज होगी। अगले दिन हम जब चलाएंगे तो हमको 80 या 100 का माइलेज मिलेगा, जितनी फुल एसओसी चाहिए उतना ही। यही चीज़ की गलतियां करते हैं कस्टमर, वो लोग फुल चार्जिंग नहीं करते रात में, इस वजह से ये दिक्कत आती है। तो हमें सप्ताह में 2 से 3 दिन फुल चार्जिंग करनी है, अगर हो सके तो आप डेली चार्जिंग करें। अब इसमें एक सवाल आता है कि जैसे पुराने जमाने में कि जैसे हम लोग बोलते थे कि गाड़ी जैसे मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं, पूरी रात भर चार्जिंग में छोड़ेंगे तो वो बैटरी फुल जाएगी, फिर बैटरी खराब हो जाएगी। तो ये वैसे कुछ भी नहीं है। हमें फुल नाइट चार्ज, आजकल के जो चार्जर्स हैं जो ईयरफोन्स उनके वो स्मार्ट चार्जर आते हैं, उसमें अगर फुल नाइट चार्जिंग करें तो कोई नुकसान नहीं है, वो ऑटोमेटिक ड्रिप मतलब बंद ऑटोमेटिक चालू होते रहेगा। जैसे ही टेम्परेचर जो है ज़्यादा होता है फिर भी चार्जर कट हो जाता है, वोल्टेज ज़्यादा होता है चार्जर कट हो जाता है, इससे आपकी गाड़ी में या उसकी बैटरी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। माइलेज जरूर बढ़ेगा लेकिन इफेक्ट नहीं पहुँचाएगा। तो हमें ये सब चीज़ें जो है मेंटेन करके रखेंगे, सप्ताह में 2 से 3 दिन बाद फुल चार्जिंग करनी है। उसके अलावा एक चीज़ों का और ध्यान है
कभी भी हम लोग जब गाड़ी चला रहे हैं तो हमें जो है ना 10% से नीचे एसओसी में नहीं चलाना है। 10% हो गया है, आप चार्ज कर लीजिए। इन केस इमरजेंसी तभी करना है, उसमें भी फुल नाइट चार्जिंग 1 सप्ताह तक करना है। अगर गाड़ी जो है 10% से नीचे जाएगी तो उठाने में हमें दिक्कत जाती है, क्योंकि वो उसमें से एक दो भी चार्जर अगर 2% से नीचे चला गया तो उसको फ्लोर चार्जिंग की जरूरत पड़ती है, वो जिसके लिए आपको डीलरशिप विजिट करनी पड़ेगी, फिर आपको हमेशा वो माइलेज की शिकायत रहेगी। तो कोशिश करना है 10% से एसओसी से ना हो जाए। उसके अलावा छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपके घर में एमसीबी, एएलसीबी और स्टैंडर्ड वो सॉकेट बोर्ड ये होना चाहिए। वायर की जो है वायरिंग जो है सही अनुपात की होनी चाहिए। अर्थिंग सबसे मेन चीज होती है, घर पे प्रॉपर अर्थिंग इसी के लिए होना चाहिए, ताकि जो आपको वोल्टेज ड्रॉप जो होता है उससे जो है छुटकारा मिल सके। एमसीबी, एएलसीबी जो है 30 मिली एम्पियर का और 25 एम्पियर का ये एमसीबी, एएलसीबी होता है। उसके अलावा जैसे कुछ प्रिकॉशन सुरक्षा बरतनी चाहिए, जैसे कि गाड़ी को धूप में रख के चार्जिंग ना करें। उसके अलावा जैसे गाड़ी के जो चार्जर है उसको सीट कवर में ना, ये ओनली महिंद्रा की गाड़ियों के लिए नहीं, ये सभी कंपनी की ईयरफोन, क्योंकि उसमें चार्जर यूज करते हैं तो उसको सीट में ना रखें। इसका कारण ये है, सीट पे रखें, ओवर टेम्परेचर हुआ, ब्लास्ट हुआ तो चार्जर के साथ आपका सीट भी जल जाएगा और उसके साथ पूरे गाड़ी में आग लग जाएगा। इसी कारण से हमें वो चार्जर को हमेशा साइड पैनल में रख के करना चाहिए। उसके अलावा जैसे जो चार्जर के केबल होती है, वो बगल पे जो केबल रहती है वो स्टैंडर्ड केबल की कंपनियों की होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा आज का ब्रीफ नॉलेज चार्जिंग प्रोसीजर्स को लेके, या ए-अल्फा के सेगमेंट के लिए कि हमें चार्जिंग कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये दोनों कारण हो गया। उसके अलावा मैंने बेसिक प्रोसीजर भी बताया कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा गीले बैटरी की बात करें तो उसमें हमें बैटरी के पानी को जो है छोटा सा जो हाइड्रोमीटर होता है उसको चेक करना चाहिए, उसके हिसाब से फिल करना चाहिए। हेलो गाइस, तो हम अभी डिस्कस करेंगे ई-अल्फा के बारे में। ई-अल्फा मतलब जो गीला बैटरी होता है, जिसमें हम लोग वाटर यूज करते हैं। तो इसमें हम लोगों को ये जानना है कि कई कस्टमर का कहना होता है कि जैसे ई-अल्फा की जो बैटरियां होती है वो गीला बैटरी होती है, तो उन लोग पानी चेक करना भूल जाते हैं, जो इसमें वाटर होता है उसको चेक करना। इसी वजह से उनका माइलेज जो है बहुत कम होता है। तो हमें क्या करना है, इस पे जो है हमें जो है सप्ताह में 2 बार जो है इसके बैटरी पानी को चेक करना होता है कि उसमें कितना पानी है। उसके लिए हाइड्रोमीटर देता है एक छोटा सा, उसमें अपडेट कर ये चेक कर सकते हैं कि वो वाटर लेवल पे है या कि नहीं। अगर कोई भी एक सेल, उसमें बहुत सारे सेल होते हैं, तो अगर उनमें से कोई भी एक सेल अगर पानी उसमें कम हो या पानी ना रहे तो आपका माइलेज इशू आ सकता है, या हो सकता है कि आपकी बैटरी खराब हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सीट को फोल्ड करके अंदर साइड बैटरी पैक होता है जिसमें से छोटा छोटा ढक्कन होता है, उसको हम लोग निकाल के उसमें से पानी का लेवल चेक कर सकते हैं। और ये जरूरी चीजें होती है कि जब भी हम लोग उसमें पानी का फिल करें तो उसके बाद हम लोग उसको चार्जिंग करें। ऐसा नहीं कि हम लोग मॉर्निंग में काम में निकलने से पहले चेक कर रहे हैं फिर उसमें पानी डाल के गाड़ी ले जा रहे हैं, वैसे में आपको माइलेज इश्यू आ सकती है। तो आपको इस समय के लिए क्या करना है, पहले शाम को चला के आना है, फिर पानी चेक करना है, पानी को जितना जरूरत है उतना डाल दीजिए। उसके बाद आप रात भर चार्जिंग में डालिए। इससे क्या होगा, जो पानी एक्स्ट्रा जो हम लोग फिल किए हैं वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा। तो आपको जो पुरानी जो पिकअप और जो माइलेज मिल रही थी वो दोनों इशू है। अब इसको पहचानने का जरिया क्या है कि बैटरी मेरी खराब है, तो उसके लिए आप जब आपकी गाड़ी जो है फुल चार्जिंग के बाद भी अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम जा रही है कि मेरा माइलेज कम हो रहा है या सडनली एसओसी डाउन हो रहा है, तो उन समय के केस में आप अगर गाड़ी अंडर वारंटी है या नहीं भी है तो आप डीलर से विजिट करके आप बैटरी चेक करवा सकते हैं, या आपके नियरेस्ट बैटरी शॉप में जाके इसको बैटरी को चेक करवा सकते हैं कि इनकी बैटरी की कैपेसिटी कितनी है। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे माइलेज लो क्यों है। उसके अलावा कुछ बेसिक चीजें होती है जिसकी वजह से माइलेज में कमी आती है, जैसे कि गाड़ी नाइट में ड्राइव हो रही तो हेडलाइट जल रहा है। कॉमन सी बात है कि ये बैटरी वाली गाड़ियां हैं तो इनकी जो वोल्टेज जो है वो कम होने का कारण एक आपका हेडलाइट हो सकता है। माइलेज जितना देना चाहिए उससे थोड़ा सा कम होगा, बहुत ज्यादा नहीं। उसके अलावा अगर आप ब्रेक को टाइट रखे हैं, तो ब्रेक टाइट मतलब अगर जो इसका ब्रेक शू का संरचना देखेंगे तो ब्रेक शू अगर टाइट करवाते तो उनसे इस ड्रम के साथ वो ब्रेक शू हमेशा जो है चिपकते रहेगा। उससे क्या है कि आपका गाड़ी जो है उतना पिकअप नहीं ले पाएगा और आपकी गाड़ी का जो माइलेज है वो बहुत कम हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि ब्रेक को इतना ही एडजस्ट करवाए जिससे सफिशिएंट सेफ्टी जोन बरकरार रहे। ज्यादा टाइट कराने से क्या होगा, बैटरी आपका जो है चक्का जो है ब्रेक शू से घुसता रहेगा, तो आपका माइलेज 100% जरूरी है कि कम होगा।
उसके अलावा जो है जैसे बरसात के दिन में वाइपर चलेगा तो आपकी बैटरी कम होगी। ओवर लिमिट हम लोग सीटिंग कैपेसिटी रखते हैं, तो इसकी सीटिंग कैपेसिटी है 5 जने की। 5 जने से ज्यादा हम लोग डालते हैं तो जो 80 से 90 देना चाहिए, कॉमन सी बात है, वो 5 से 7 किलोमीटर कम हो जाएगी ओवर कैपेसिटी के कारण। उसके अलावा जैसे हम लोग हमेशा ब्रेक में पैर रख के चला रहे हैं, उन केसेस पे भी आपको रेंज की दिक्कत होगी। उसके अलावा अगर आप जो है मेंटेनेंस टाइम पे नहीं करते तो हो सकता है कुछ चीजें टाइट हो या कुछ चीजें फंस रही हो या कोई चीजें जो जाम चल रही है उनके वजह से, तो रेगुलर सर्विस या चेकअप भी जरूरी है इसका, कि पीरियोडिक टाइम पे आप जो भी कंपनियां सजेस्ट करती है, चाहे 5,000 हो या 10,000 हो या 1,000 हो, उन पे आप इसका जो है जनरल सर्विस करवाते रहे, जिससे बाकी चीजें जो है चेक होते रहे। और जो चीजें जो घर पे आप मेंटेनेंस में कर सकते हो उनको मैंने पहले ही बता दिया कि आप बैटरी चेक कर सकते हो और ब्रेक को चेक कर सकते हो कि वो बहुत ज्यादा टाइट तो नहीं है क्या। तो इन चीजों से आप जो है इसकी कैपेसिटी निकाल सकते हो या माइलेज क्यों कम हो रहा है, इन चीजों को जान सकते हो। ये हुई आज मुझे मेरी जो है ई अल्फा और ट्रियो के सेगमेंट में बेसिक जानकारी, जिसकी वजह से लोगों को एवरेज में या पिकअप में या चार्जिंग में दिक्कत होती है, या मेरा चार्जर क्यों खराब हो जा रहा है, कैसे। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके चार्जर का मेंटेनेंस कैसे करते हैं। बहुत कस्टमर का शिकायत है कि मेरी चार्जर जो है बहुत जल्दी खराब हो जाती है, तो उनका भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। उस नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको चार्जिंग प्रोसीजर और चार्जर के बारे में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बता दूंगा कि चार्जर बार बार बंद क्यों हो जाता है या चार्जर की खराब क्यों हो जाता है, और बाकी बेसिक चीजें। अभी मानसून का समय है तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मानसून के समय में चीजों को कैसे रख रखाव करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।